अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू YT एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन। चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो। एक बच्चे ने तो मुझे ये भी कहा था मैम मुझसे एक्सरसाइज की वीडियो बना दें। तो आप सोचिए हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट किया हुआ था 4 फैक्टराइजेशन, HCF एंड LCM। एक्सरसाइज 4 है, मैंने सारी कंप्लीट करवा दी है। आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, डैट इज एक्सरसाइज 4B। राइट, कौन सी एक्सरसाइज है हमारे पास आज? न्यू एक्सरसाइज 4B। तो एक्सरसाइज 4B जो है वो किससे रिलेटेड है? डैट इज़ अबाउट द LCM। ठीक है, एक्सरसाइज 4B किससे रिलेटेड है? LCM से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 4 है किससे रिलेटेड थी? HCF से। और एक्सरसाइज 4B जो है वो किससे रिलेटेड है? LCM से। अब LCM बेसिकली होता क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज़ द LCM। सो स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 64 यहाँ पर आपको गिवन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, डैट इज़ द LCM। L स्टैंड फॉर लीस्ट, C स्टैंड फॉर कॉमन, M स्टैंड फॉर मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया? 14 मल्टीप्लाई बाई 3, 34 मल्टीप्लाई बाई 4, मतलब मल्टीप्लिकेशन इसमें यूज़ होती है। ठीक है, मल्टीपल का क्या मतलब है? मल्टीपल्स यूज़ होते हैं। जैसे 4 का टेबल आप देख लो कैसे है, 4, 8, 12, 16, 20, वो आपके पास मल्टीपल्स आ जाएंगे। इन्हीं मल्टीपल से आपने क्या निकालना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और मोर नंबर्स में हैव सेवरल कॉमन मल्टीपल्स। 2 या 2 ज़्यादा नंबरों के क्या है? कॉमन मल्टीपल आ जाते हैं। जैसे कि 3 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है। तो ये जो 12 है वो एक कॉमन मल्टीपल है। किस किस का कॉमन मल्टीपल है? 3 का, 4 का और 6 का। अब यहाँ पर देखिए एक डेफिनेशन गिवन है, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैं आप लोगों को अगर एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊँ, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखी हुई है। यहाँ पर वो कह रहे हैं फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 एंड 4। उन्होंने क्या किया? 3 का मल्टीपल्स लिख दिया। देखिए 3 का टेबल लिख दिया, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। इसी तरह क्या किया? 4 का टेबल भी लिख दिया। अब इसमें आपके पास जो कॉमन है वो क्या आ रहा है? देखिए जो कॉमन है 12 ऊपर भी है, 12 नीचे भी है, 24 ऊपर भी है, 24 नीचे भी है। ठीक है, अब 36 जो है वो इसमें भी आ जाएगा 3 में। लेकिन लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। ठीक है, लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा होता है। तो इसमें जो आपका मेन आंसर है वो क्या है? 12 है। तो देखिए है तो कॉमन आपके पास 12 भी, और कॉमन आपके पास क्या है? 24 भी। लेकिन आपका मेन आंसर क्या है? 12 है, क्योंकि 12 क्या है? छोटा है। एल का मतलब क्या होता है? लीस्ट। ठीक है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या है? 12 है। ठीक है, इसी तरह ही हमने ये कॉमन मल्टीपल किससे निकाले हैं? LCM निकाला है कॉमन मल्टीपल के ज़रिए। ठीक है, अब दूसरा मेथड यहाँ पर वो आप लोगों को बता रहे हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, किसका मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? 4। अगर 4 के फैक्टर्स निकाले क्या है? 2 की पावर 2। 8 के फैक्टर्स निकाले 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 16 के फैक्टर निकाले 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखिए यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। यहाँ पर 2 है जी 3 टाइम्स, और यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। नाउ लुक एट द फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। अब इसी तरह यहाँ पर आप क्या कर ले? 12 के फैक्टर देख लें और 18 के फैक्टर देख लें। अब यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, और 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। ठीक है ना। अब LCM कैसे निकालेंगे? द LCM ऑफ 12 एंड 18 इज़ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर ईच विद द हाईएस्ट पावर। और देखिए इसमें हाईएस्ट पावर, इसमें इनमें ऊपर वाले में हाईएस्ट पावर किसकी है? 2 की पावर 2। ठीक है, और नीचे वाले में हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 की पावर 2। तो उन्होंने क्या किया है? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितना बन जाएगा? 4, और 3 की पावर 2 कितना बन जाएगा? 9। तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर क्या आ गया? 36। तो इसी तरह ही हमने क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए LCM फाइंड आउट करना है। तीसरा हमारे पास जो मेथड है वो है डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए ही, देखें ये इस तरह आपने डिवीजन करनी है। ये तो बहुत ही आसान है, इसको मैं आप जब हम करेंगे साथ ही समझा दूंगी। अब हम करने लगे हैं एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सरसाइज अगर मैं आप लोगों को बुक से भी दिखाऊं, देखें फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द कॉमन मल्टीपल मेथड। आप देखें यहाँ पर कौन सा मेथड आप लोगों को कह रहे हैं? वो कॉमन
मल्टीपल हमने सबसे पहले देखा था। आपने मेथड देखना है फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये ना आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो और ऊपर मेथड ही और हो। हमेशा सबसे पहले मेथड देखोगे फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्या करोगे, पहले मेथड देखेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में है आपके पास 4, 6 एंड 8। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह 3 क्वेश्चन जो हैं वो कवर करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉमन मल्टीपल मेथड। अब 4, 6 और 8 के आपने क्या निकालने हैं, मल्टीपल्स निकालने हैं। 4, 6 और 8 इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब देखिए 4 का आप मल्टीपल क्या है, 4 2 जार 8, 8 के बाद क्या आएगा 12, 12 के बाद 16 और फिर क्या आएगा 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48। यही है ना, 4 का टेबल हमने यहाँ तक पढ़ लिया। फिर 6 के बाद क्या आएगा, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 3 जार 18, 4 जार 24, फिर आएगा आपके पास 30, 36, 42, 48। ठीक है, यहाँ पे भी हमने 48 तक किया, यहाँ पे भी 48 तक कर लेते हैं। 8 2 जार 16, 8 3 जार 24। ठीक है, 8 4 जार 32, 5 जार 40 और ये 48, यहाँ भी हम 48 तक कर लेते हैं। अब आप लोग देखें इसमें आपके पास कॉमन मल्टीपल कौन कौन से आ रहे हैं। अब इसमें देखें 12 ऊपर है, इसमें है और इसमें 12 नहीं है। ठीक है, 12 इधर है, इधर है, इधर नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सा है, देखिए ये आ रहा है आपके पास, ये 24, ये 24 इसमें है, नीचे भी है और तीनों में है, तो 24 को हमने कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर 36 है, इसमें 36 है और इसमें 36 नहीं है। फिर है 48 इसमें और इसमें, आप इनको भी ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आए हैं, कॉमन मल्टीपल। लेकिन आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ऑफ 4, 6, 8 इज, एलसीएम कौन सा होगा, एलसीएम वो होगा जो छोटा होगा। ठीक है, तो एलसीएम आएगा आपके पास 24 और ये है हमारे पास इसका आंसर। समझ आ रही है ना कि मैं आप लोगों को किस तरह समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को समझाने का तरीका, वे ऑफ टीचिंग आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के समर पैक जो हैं, किसी स्कूल का भी समर पैक जैसे दार-ए-अरकम स्कूल के होते हैं, लाइट स्कूल के होते हैं, कोई चाहता है कि मैं आप लोगों को वो करवाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं कोशिश करूंगी कि मैं वही सॉल्व करवाऊं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, वो करेंगे। हमारे पास सेकंड पार्ट है 10, 15 एंड 20। ठीक है, 10, 15 एंड 20 के आपने क्या करने हैं, कॉमन मल्टीपल मेथड के ज़रिए एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10, फिर आ जाएगा आपके पास 15 और ये आ गया 20। ठीक है, इनके आपने क्या लिखने हैं, मल्टीपल्स लिखने हैं। 10 के मल्टीपल में आ जाएगा आपके पास क्या, 10 के बाद क्या आएगा 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। यहाँ तक जगह थी और हमने यहीं तक बना लिया। फिर 15 का 15 लिख लो, बेशक यहाँ पे आपने 10 लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। 15 के बाद आ जाएगा 30, फिर आ जाएगा 45, फिर आ जाएगा 60, फिर आएगा 75, फिर आएगा 90। ऐसे क्या ना, 90 के बाद क्या आ जाएगा 105 और फिर आपके पास आ जाएगा 120। यहाँ तक हम 20 तक काउंट कर लेंगे। 20 के बाद देखिए, फिर 60, 80, 100 और फिर आ जाएगा 120। अब देखिए हमने तीनों की जो रेंज बना ली है, राइट। तो अब इसमें से आप लोग ढूंढें कि हम लोगों का कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो कौन सा है। जल्दी से ढूंढ के बताएं हमारे पास लीस्ट कॉमन था। अब देखिए 30 इसमें है, इसमें और इसमें नहीं है। इसके अलावा 40 ऊपर है, नीचे है, दरमियान में नहीं है। 50 ऊपर है, नीचे बिल्कुल भी नहीं है। फिर है 60 ऊपर भी है, दरमियान में भी और नीचे भी है। तो इसका मतलब हमारे पास 60 बना। ठीक है, 60 बन गया। नेक्स्ट जो आपके पास कॉमन मल्टीपल देखिए, 80 इधर है, ऊपर है, दरमियान में नहीं है। 90 ऊपर दोनों है, नीचे नहीं है। फिर है 120 आ रहा है आपके पास, देखिए ये 120। ठीक है, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपके पास क्या होगा, डैट इज़ 120 और 60। टेल मी अबाउट दिस, कौन सा है
लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपके पास क्या होगा, 60 होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 20 इज़ 60। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को बुक से पहले रीड कर लेंगे हम। आप लोगों को नज़र आ रहा है ना? तो देखें, क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। रिपीट विद मी, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में भी नंबर तक सेम था और क्वेश्चन नंबर 2 में भी नंबर तक सेम था। यहाँ पर था कॉमन मल्टीपल मेथड और यहाँ पर कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आपने मेथड को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। राइट, तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास 45, 75 एंड 125, इन तीनों के हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका हम पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर हम उसका क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले क्या आएगा 45, फिर हमारे पास क्या आएगा 75 और थर्ड नंबर पे हमारे पास 125। अब इसकी यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है ना, और इन दोनों को हम ऐड करें, 5 में 4 ऐड करेंगे, कितना बनता है, 9 बनता है। अगर मैं इसको 2 से सॉल्व करूं तो ये 2 से सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पर क्या है, 5 है। अब 3 से देखते हैं, अब 5 में 4 ऐड करेंगे तो हम इन दोनों को ऐड करके देखें तो 9 बनता है। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखें, 3 1 जार 3, 4 में से 3 निकाल देंगे, 1 बचा, 1 आ गया कैरी, ये बन गया 15 और 3 5 जार 15। समझ आ रही है? देखिए, ये 4 था ना, अगर आप क्या करो, 4 को अंदर रखो और 3 से डिवाइड करो, 3 1 जार 3, 4 में से 3 निकाल देंगे, 1 बच गया ना। अब 1 आ गया आपके पास कैरी और 1 मैंने लगा दिया 5 के साथ, तो 3 5 जार कितने हो जाएंगे, 15। अब फिर इसका टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 3 तक, 3 5 जार 15 और फिर 5 का टेबल कहाँ तक आएगा, 1 तक, 5 1 जार 5। जब तक नीचे 1 नहीं आता आप लोगों ने सॉल्व करना है, दैट्स इट। अब है हमारे पास 75, इस यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये किससे सोल्व होगा, 5 से सोल्व होगा। अब देखें यहाँ पर क्या है, 7 है, अगर मैं 7 लिखूँ अंदर, 5 लिखूँ बाहर, 5 1 जार 5, 7 में से 5 निकाल देंगे 2। अब 2 जो है इसके साथ के वाले के साथ क्या आ जाएगा, कैरी, 5 1 जार 5, 2 कैरी, 5 कितने बन गए 25 और 5 5 जार हो गए 25। फिर 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 3 जार 15 एंड देन 3 1 जार 3। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 125। अब यह भी क्या होगा, इस यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या है, 12 है, तो 5 का टेबल आप पढ़ेंगे, देखें इस तरह करेंगे, 5 2 जार 10, कितने बचे, 2 बचे, 2 किसके साथ कैरी आ गए, 5 के साथ, 5 5 2 जार 10 और ये कितना बन गया 25, जब हमने कैरी साथ लगा दिया, 5 5 जार 25। ठीक हो गया, फिर 5 5 जार 25 एंड देन 5 1 जार 5। अब ये आपके पास ये वाले जो हैं, ये वाले ये क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो राइट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा 45, फिर है आपके पास 75, फिर है आपके पास 125। ऐसे ही है ना। अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोगों ने क्या करना है, देखें इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखें 45 का है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, इसी तरह ही है। 75 का क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, इसका क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हम क्या करेंगे, ये बड़े हैं, इसको ना हम थोड़ा कंजस्टेड करके लिख लेते हैं, मीन्स छोटा करके हम लिखना चाह रहे हैं। अब देखें 3 कितने टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है ना, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, अब यहाँ पर 5 कितनी दफ़ा है, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पे 5 कितनी दफ़ा है, 5 3 टाइम्स है। ठीक है, अब फर्स्ट वाले में आप लोग देखो, फर्स्ट वाले में 3 और 5 आ रहा है ना, मतलब इसमें 3 और इसमें 5 है, मतलब मेन जो आपके पास नंबर है वो क्या है, ठीक हो गया। अब फर्स्ट वाले में देखें आपके पास हाईएस्ट फैक्टर जो है, हाईएस्ट जो पावर आ रही है किस फैक्टर की आ रही है, देखें अब फर्स्ट वाले में देखें हाईएस्ट पावर जो है वो आपके पास किसकी आ रही है, 3 की आ रही है, हाईएस्ट पावर ऑफ 3। ठीक है,
हाईएस्ट पावर ऑफ 3। मेन नंबर आपके पास कितने हैं, एक 5 है और एक 3 है, तो मतलब आप यहाँ पे लिखोगे हाईएस्ट पावर ऑफ 3 कितना है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। और हाईएस्ट पावर ऑफ 5, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 का क्यूब है, ठीक है। फिर एलसीएम आपने कैसे फाइंड आउट करना है, एलसीएम आपने फाइंड आउट करना है, इन दोनों को आपस मल्टीप्लाई करना है। देखिए 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब, समझ आ रही है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, 9। अब आपने 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा है। ये देखिए 5 3 टाइम्स होता है तो कितना बनता है, 125, तो मल्टीप्लाई बाय 125। 125 को आपने 9 के साथ मल्टीप्लाई करना और आपके पास क्या आंसर आएगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बता कितना। चले हम खुद कर लेते हैं। यहाँ पर देखें 15, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 ज़ार 45, 5 लिखेंगे, 4 आ गया कैरी, 9 2 ज़ार 18, 18 में आपने 4 ऐड कर दिया 22, 22 का लिखेंगे 2, 2 आ गया कैरी, 9 1 ज़ार 9, 9 में 2 ऐड करेंगे 11, कितना बन गया 1125 इज इक्वल टू 1125। ये हो गया आपके पास इसका एलसीएम और ये है हमारा आंसर। समझ आ रही है ना। आपने हाईएस्ट पावर जो है वो, बेशक आप ये हाईएस्ट पावर वाला वर्ड जो है वो आप ये ना लिखें, बस आपने ये लिखना है इसमें जो मेन नंबर है ना, मेन आपके पास प्राइम नंबर है, उनकी हाईएस्ट पावर देखनी। इसमें हमारे पास कितने 2 नंबर थे, मेन नंबर कितने थे, देखो इन तीनों में एक या तो 3 है या सिर्फ 5 है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर इसमें 3 की क्या है, स्क्वायर है, और 5 की क्या है, क्यूब। तो इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास ये आंसर आ चुका है। ये हमारे पास पार्ट 2 35, 45 एंड 91। तो इन तीनों का हमने क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। किस मेथड के ज़रिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। 49 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 91। अब देखिए इसकी यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 के साथ। 5 कितने ज़ार 35 होते हैं, 5 7 ज़ार 35 और 7 1 ज़ार 7। नेक्स्ट है 49, 49 सिर्फ 7 के टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है। 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7। जब तक नीचे 1 नहीं आना आपने सोल्व करना है। अब आया है 91। अब 91 जो है वो देखिए किसके टेबल में आता है, 91 जो है वो किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो ये आएगा 7 के टेबल में। हम करके देखते हैं किसके टेबल में करेंगे, 7 के टेबल में। देखें 7 1 ज़ार 7, 9 लिखेंगे अंदर, 7 लिखेंगे बाहर। 7 1 ज़ार 7, 9 में से 7 निकाल देंगे 2, और ये जो 2 बचा ये 1 के साथ कैरी लगा देंगे, कितना बन गया 21। 7 1 ज़ार 7 और 7 3 ज़ार 21 और ये बन गया 13, 13 1 ज़ार 13। अब इनके हमने क्या लिख लेने हैं, फैक्टर्स लिख लेने हैं। 35 के, 49 के और 91 के इज इक्वल टू का आंसर लगाया 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और 7 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है ना। अब इसमें आपके पास जो मेन नंबर्स आ रहे हैं वो कौन से हैं, एक 5 है, एक 7 है और एक 13 है। कितने नंबर्स हैं आपके पास मेन, एक 5 है, एक 7 है, 13 है। अब देखिए इसमें आपने हाईएस्ट पावर निकालनी है, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या करनी है आपने, फाइंड आउट करनी है। तो वो आप कैसे करोगे, हाईएस्ट पावर जो है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखें 7 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है ना इसके अंदर। इसमें आप ये देख लें 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 को आप स्क्वायर की उसमें लिख देते हैं, ठीक है। पावर ऑफ 5, ठीक है। इस वाले नंबर में, ऊपर वाले में देखें 3 आपके पास मेन नंबर है, 5 7 और 3। 5 की पावर क्या है, सिर्फ 1 है, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हो इसको हाईएस्ट पावर ऑफ 5। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, सिर्फ इसमें 5 है क्योंकि 5 एक दफ़ा है। फिर आप यहाँ पे मेन यही चीज़ रिपीट कर लेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ 7। 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, 7 का स्क्वायर। फिर इसमें आपके पास थर्ड मेन नंबर जो सा वो क्या है 13। फिर आप यहाँ पर लिखोगे हाईएस्ट पावर ऑफ 13
इज़ इक्वल टू 13, क्योंकि 13 जो है 1 टाइम्स है। फिर आपने क्या करना है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई। एलसीएम आप फाइंड आउट करोगे इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 13 इज इक्वल टू, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 5 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 13 को 5 के साथ, देखिए 13 5 के साथ मल्टीप्लाई, 5 3 जार 15, 5 लिखेंगे, 1 आ गया कैरी, 5 1 जार 5, 5 और 1 कितने हो गए 6, तो कितना बन जाएगा 65 मल्टीप्लाई बाई 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और देखना है आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है। चलिए इसको हम यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 65 और 49, 9 5 जार 45, 9 5 जार कितने होते हैं 45, 5 लगाएंगे, 9 6 जार कितने होते हैं, 9 6 जार कितने होते हैं 54, 54 में आपने 4 ऐड कर दिया, 54 में 4 ऐड करेंगे 58 बन जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 4 5 जार 20, 0 लगाएंगे, 2 आ गया कैरी, 4 6 जार 24, 24 में आप 2 ऐड कर देंगे 6, ठीक हो गया। अब इनको आप ऐड कर दो, 5 8 8 6 और 5 11, 1 1 कैरी, 2 और 1 3, कितना आंसर आया 3185 इज इक्वल टू 3185। और यहाँ पर अगेन यहाँ पर लिख लो एलसीएम इज इक्वल टू 3185 और ये हो गया आपके पास इसका आंसर। ठीक स्टूडेंट, समझ आ रही है ना कि मैं किस तरह आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब तक आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी तब तक आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। मेन चीज़ क्या है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन डू नथिंग। आप लोग पेपर में एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप लोगों की प्रैक्टिस ना हो। और प्रैक्टिस भी कैसी होनी चाहिए, डेली की आपने प्रैक्टिस करनी है। जो काम आपको आपने वही प्रैक्टिस आके घर करनी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हाँ जी हमें आता है, बस आ गया, हमें आ गया, और फिर जब वो पेपर आने लगता है, टाइम आता है, फिर वो उनको इतना बर्डनाइज फील होता है कि हम ये सारा कैसे करें, और फिर वो पेपर को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो आप लोगों ने मोरल लेसन आपको याद है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आहिस्ता आहिस्ता करो लेकिन अपना रेस जो है वो जीत जाओ, ठीक है। सेकेंड पार्ट कर लिया, अब हम थर्ड और फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट 42, 48 एंड 56, ठीक है। इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स इसके फाइंड आउट करेंगे, 48 और 56। इसकी यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 21 आ गया। 3 के टेबल में आता है 3 7 जार 21 और 7 1 जार 7। नेक्स्ट है 48, 2 के टेबल में आएगा 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, ठीक है। फिर है 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 12, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और फिर क्या है 3 1 जार 3। नेक्स्ट है 56, इसकी यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जार 4। देखिए 5 अंदर लिखेंगे, 2 2 जार 4, 5 में से 4 करेंगे, 1 माइनस करेंगे, और ये जो 1 बचा रिमाइंडर वाला इसके साथ आ जाएगा कैरी, 16 बचा, ठीक है। तो 2 8 जार 16, 28 बन गया, 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8, ठीक है। फिर 2 7 जार 14 और 7 1 जार 7। अब इनके आपने फैक्टर्स लिख लेने हैं, 42 के, 48 के और 56 के, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक हो गया। अब इसके जो है देखिए कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4, तो हम ये 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसमें देखिए 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7। समझ आ रही है। अब इसमें आपके पास जो मेन नंबर हैं, एक 2 है और एक 3 है। देखिए इन तीनों में 3 नंबर कौन कौन से हैं, एक 2 है, एक 3 है और एक 7। अब आपने क्या करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ 2, 3 नंबर है, 2 3 2 7। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हाईएस्ट पावर ऑफ किसकी, 2 की, इज इक्वल टू, इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर ऑफ 2 की क्या है, 2 की पावर 4 है, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ 3, देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 है लेकिन ये छोटी है, 4 बड़ी है। फिर क्या लिखोगे, हाईएस्ट पावर ऑफ 3, 3 की तो कोई पावर नहीं है तो सिर्फ आप 3 लिख दोगे।
फिर आप क्या लिखोगे, हाईएस्ट पावर ऑफ 7। अब 7 की कोई हाईएस्ट पावर नहीं है, सिर्फ आप 7 लिखोगे। फिर आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। एलसीएम इज इक्वल टू 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, 7 3 कितने होते हैं, 21 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 कितने होते हैं। देखें, 2 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 2 8 8 2 कितने हो जाएंगे, 16। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 16। 16 को आपने 21 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 6 1 6 6 2 12 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 2 2 6 2 और 1 3 2 और 1 3। अब इसके पास आंसर क्या हो गया एलसीएम का, 336। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आया, 336 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे पार्ट 4। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्थ पार्ट 28 35 56 एंड 84, इन सब के हमने क्या करना है, फैक्टर्स निकाल के एलसीएम फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आ जाएगा 28, यहाँ पर आपके पास 35 दैट्स इज 56 और फिर आपके पास आ जाएगा 84। अब इस यूनिट प्लेस पर क्या है, 8 है, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, बताएं मुझे, किससे करेंगे, 2 से करेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है। 2 1 2 और 2 4 8, फिर 2 7 14 और फिर क्या हो जाएगा 7 1 7। नेक्स्ट 35 है, 5 के टेबल में आएगा, 5 7 35 7 1 7। अब इस यूनिट प्लेस पर 6 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 2 2 4 5 से 4 निकाल देंगे, 1 बचा 1 आ गया, कैरी 16 बन गया, 2 8 16। फिर है 2 1 2 2 4 8, फिर 2 7 14 और फिर क्या बन जाएगा 7 1 7। 84 बना, 2 के टेबल से 2 4 8 2 4। ठीक है, 2 2 4 2 1 2 3 7 21 एंड देन 7 1 7। अब इन सब के आप लोगों ने फैक्टर्स निकाल लिए, यहाँ पर हम राइट कर लेंगे 28 35 56 और 84 के। ठीक है, 28 में देखें 2 की पावर कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 7। फिर इसमें क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई 7, 5 मल्टीप्लाई बाई 7। फिर इसमें क्या है 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इसमें 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। देखें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इसमें आपके पास जो मेन नंबर्स जो हैं वो कौन से हैं, कौन से हैं मेन नंबर, एक तो है 2, फिर दूसरा 5, फिर तीसरा 7 और 3। बस ये 4 नंबर में ही ये जो है आपके पास फैक्टर घूम रहे हैं। ठीक है, अब हाईएस्ट पावर ऑफ 2, सबसे पहले आप देख लें हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट के स्पेलिंग आप खुद सही कर लेना, हाईएस्ट पावर ऑफ 2। 2 की पावर इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी है, 2 है, 3 है या 2 है, 3 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 की पावर 3। फिर आप यहाँ पर अगेन लिखोगे हाईएस्ट पावर ऑफ 5। ठीक है, 5 लिख लो यहाँ पर, हाईएस्ट पावर ऑफ 5। 5 की सिर्फ सिंगल है तो आप यहाँ पर लिखोगे 5। फिर आप यहाँ पे लिखोगे हाईएस्ट पावर ऑफ क्या है, 3 है ना, तो 3 सिर्फ सिंगल है तो आप यहाँ पर 3 लिखोगे। फिर है 7। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इज इक्वल टू 7 सिंगल है तो आप सिंगल लिखोगे। अब इन सब को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल टू 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल। अब आप क्या करो, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 21, 7 3 कितने होते हैं, 21, या आप इस तरह कर लो 5 3 15, 15 का टेबल आप पढ़ लो 7 तक कितने बनते हैं। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हो। हम यहाँ कर लेंगे 7 3 21, 21 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 21 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ। 5 1 5, 5 2 10, कितना बन गया 105। अब 2 की पावर 3, 2 को आप 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 4, 4 2 8। ठीक है, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई 105। तो 105 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से। 8 5 40, 40 का लगा 0, 4 आ गया कैरी, 8 0 0, 0 में 4 ऐड करेंगे 4 और 8 1 8, कितना बन गया 840।
इज़ इक्वल टू 845। ठीक है, ये हमारा अब क्या आ गया, इसका एलसीएम आया। क्या आया, इसका एलसीएम आया। और यहाँ पर आप लिख लो एलसीएम, और ये है इसका आंसर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 तक ही आई थिंक बहुत है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को करवाऊंगी तो वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो फिर अपलोडिंग में भी थोड़ी मुश्किल होती है मुझे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इनफ है आज के लिए। बाकी मैं देख लूँगी कि कल की वीडियो में जो है वो कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मैं वो करवा दूँगी। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अब आप लोगों की जो है समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जल्द ही सारी बुक कवर, चैप्टर नंबर 3 तक सारी वीडियोस आपके पास हैं। 6 और 7 चैप्टर भी मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, ठीक है। बाकी रिमेनिंग चैप्टर मैं जल्दी करवा दूँगी। तो अब अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। अगर आप लोगों को एक मैं फेवर देना चाह रही हूँ, अगर आप लोगों को किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी यूनिट के आप लोगों को नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स चाहिए, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं गूगल ड्राइव की एक शीट बनाकर आप लोगों को दूंगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़े चार्जेस होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं बना दूंगी, अगर नहीं चाहते तो इट्स अप टू यू, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। बस वो आप लोग थोड़े चार्जेस आप लोगों ने पे करने होंगे। मैं आप लोगों को पूरी जो सोल्यूशन है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, राइट। तो ठीक है, आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है और इसके अलावा प्रैक्टिस डेली करनी है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।